नमस्कार दोस्तों, मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए एसएससी जीडी 20 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट का एग्जामिनेशन समाप्त हो चुका है और उसमें मैथ के कौन कौन से प्रश्न पूछे गए उन सारे प्रश्न को मैं यहां पर लेकर आया हूं। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है जिनका आने वाले अपकमिंग शिफ्ट में एसएससी जीडी का एग्जामिनेशन होने वाला है, क्योंकि जो टीसीएस के द्वारा जो एसएससी का एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाता है उसमें हमेशा मैथ के इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते हैं जो एग्जामिनेशन में आता है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे हुए क्वेश्चन, और ये जो क्वेश्चन आपके शिफ्ट में पूछे गए हैं 20 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट, तो इस टाइप के क्वेश्चन आने वाले अपकमिंग शिफ्ट में भी देखने को 100% मिलेंगे, इसलिए इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। देखिए, आज की एग्जामिनेशन में बात करते हैं मैथ का पेपर का लेवल, तो मैथ का जो पेपर का लेवल रहा वो आपका इजी टू मॉडरेट देखने को मिला। मॉडरेट भी नहीं, मॉडरेट के 2 से 3 क्वेश्चन है, बाकी सारे क्वेश्चन ईजी है। प्रॉफिट एंड लॉस से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए, परसेंटेज से भी 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए, टाइम एंड डिस्टेंस से चोर और पुलिस के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए, टाइम एंड वर्क से भी क्वेश्चन है, एसआई सीआई दोनों से एक एक क्वेश्चन पूछे गए, एवरेज से क्वेश्चन पूछे गए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से, एचसीएफ और एलसीएम से 2 क्वेश्चन पूछे गए, मेंसुरेशन से भी 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर है, एकदम बिल्कुल सा आसान क्वेश्चन। 7200 रुपये को ए कोमा बी और सी में 1/4 कॉलोन 1/2 कॉलोन 1/3 में बांटा गया है, तो सी का हिस्सा निकालने का तरीका आपको पता है। 1/4 कॉलोन 1/2 कॉलोन 1/3, तीनों का एलसीएम ले लेंगे तो 4 3 12 कितना हो जाएगा, 12 एलसीएम हो जाएगा। तो ऊपर चरतिया 12, 3 2 छक 12, 3 चौक 12, यानी इस 7200 रुपये को 6 4 10 10 3 13 यूनिट में डिवाइड किया गया। 13 यूनिट का ही वैल्यू 7200 रुपया दे रखा। आपसे पूछा सी का हिस्सा, सी कितना यूनिट है, 4 यूनिट। 13 यूनिट का वैल्यू 7200, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा। ये डाटा थोड़ा गड़बड़ है, ठीक है, इसीलिए कट नहीं रहा है। 7200 डिवाइडेड बाय 13, आपसे पूछा है सी का हिस्सा, तो 4 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 3 2 का एलसीएम हो जाएगा, चरतिया 12, 2 छक 12, 3 चौक 12, 6 4 10 3 13। यहाँ पे 72 नहीं होगा, 7800 रुपया। अगर डाटा कटने वाला हो तो 7800, तो 13 छक 78, 600 रुपया। सी का हिस्सा 4 यूनिट, तो 600 गुना 4 2400 हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही उत्तर। अगर डेसिमल में आंसर आ रहा होगा तो यहाँ पे 7200 हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वृत्त की त्रिज्या दे रखा है 7 सेंटीमीटर, तो सॉरी एरिया क्या पूछा है, एरिया। तो आपको पता है वृत्त का जो एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर, यानी 22/7 इंटू 7 हो जाएगा। 7 से 7 कट गया, 22 7 जब 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर सरकमफेरेंस पूछेगा तो सरकमफेरेंस होता है 2 पाई आर। क्या होता है, 2 पाई आर। यहाँ आर का वैल्यू 7 है, तो 7 से 7 कट गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए एकदम आसान सा क्वेश्चन है, इसका डाटा मुझे नहीं मिला, मैंने डाटा मान लिया है। देखिए एक घनाभ है, ठीक है, एक घनाभ जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई कुछ दे रखी थी। एक घनाभ जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई कुछ दे रखी थी, मुझे पता नहीं तो मैंने मान लिया 4 5 6। तो उसमें रखे जाने वाले सबसे छड़ की लंबाई क्या होगी। तो एक घनाभ है, उसमें जो रखा जाने वाला जो सबसे लंबा छड़ होगा वो उसके विकर्ण के बराबर होगा, वो उसके विकर्ण के बराबर होगा। और आपको पता है घनाभ का जो विकर्ण का जो फॉर्मूला होता है, स्क्वायर रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट अंडर एल, एल मतलब 4 का स्क्वायर, प्लस बी 5 का स्क्वायर प्लस एच 6 का स्क्वायर। बस इसको कैलकुलेशन करके निकालना है। 4 का स्क्वायर 16 प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस 6 का स्क्वायर 36, 36 प्लस 6 42 प्लस 10 52 57 और प्लस 20 77 हो गया। स्क्वायर रूट अंडर 77 इस डाटा के लिए आंसर है। जो डाटा दे रखा होगा इसी टाइप से उस क्वेश्चन को निकाल सकते थे। देखिए बेलन से मेंसुरेशन में एक और क्वेश्चन पूछा गया, वो पूछा गया बेलन से। कुछ रेडियस दे रखा था या हाइट दे रखा था और कुछ सरकमफेरेंस या कोई डाटा दे रखा था, बस वही हाइट का वैल्यू आपसे पूछ रहा था। एक क्वेश्चन है, कोई राशि 13 वर्षों में दोगुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में वह 6 गुनी हो जाएगी। देखिए कोई राशि दोगुना हो जा रहा है, मतलब 13 वर्ष में हुआ कितना, 13 वर्ष में हुआ 1 गुना, ठीक है, 13 वर्ष में हुआ 1 गुना, तो 6 गुना मतलब 5,
6 में 1 कर देंगे तो 13 गुना 5, ये शॉर्ट ट्रिक होता है। 13 पचे 65 वर्ष, मतलब कितने वर्ष में वो 6 गुना होगा, तो 65 वर्षों में वह 6 गुना हो जाएगा। ऐसे फॉर्मूला लगा दीजिए, n1 - 1 अपॉन n2 - 1 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2। ठीक है, n1 - 1, n कितना है 2, 2 - 1 हो गया 1 डिवाइडेड बाई n2, n2 है 6 गुना, 6 - 1 हो गया 5 बराबर T1 है 13 बटे T2 आपको निकालना है, तो 13 पचे 65, इसलिए डायरेक्टली आंसर आपका निकल के आ गया 65 ईयर्स। देखिए, दो वस्तु का विक्रय मूल्य जिसमें प्रत्येक का 5000 है, पहले वस्तु को 10% लाभ पर, दूसरे वस्तु को 15% पर हानि पर बेचा गया, तो ओवरऑल प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें। देखिए यहाँ सेलिंग प्राइस दोनों के लिए सेम रखा गया, एसपी दोनों के लिए 10% प्रॉफिट, मतलब इसका फ्रैक्शन वैल्यू हो गया 1/10, मतलब 10 का सामान कितने में बेचा गया 11 में। दूसरा देखिए 15% की हानि, 15% का हानि मतलब 15 3 और 20, मतलब 20 का सामान कितने में बेच दिया 17 में। अच्छा ये भी एक बात बताइए, दोनों के केस में एसपी सेम है, यहाँ पे एसपी 11 यहाँ एसपी 17 है, तो दोनों को हम क्या करेंगे सेम करेंगे, तो ऊपर वाले में 17 से और नीचे वाले में 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो गया 10 गुना 17 170, 11 गुना 17 तो 7 7 1 8 187, यहाँ पे करेंगे 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 को, तो 11 दूनी 20 220, यहाँ पर देखेंगे तो 17 गुना 11 7 187, यानी 170 का सामान 220 में कितने का लाभ हुआ 50 का लाभ हुआ कितने पे 170 पे, तो 100 पर कितना, बस इसी का वैल्यू निकाल लीजिए। 500 डिवाइडेड बाय 17% का उसको क्या हो रहा ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है पिता और बेटी की आयु का अनुपात। देखिए पिता है और बेटी की वर्तमान आयु का अनुपात है 5:3। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात हो जा रहा है 7:5। देखिए दो व्यक्ति के बीच जो आयु का डिफरेंस होता है वो प्रत्येक ईयर सेम होता है। यहाँ पे दो व्यक्ति के बीच आयु का डिफरेंस है 5-3-2, यहाँ पर भी दो व्यक्ति के बीच आयु का डिफरेंस है 7-5-2, मतलब ये डाटा सही है, मतलब डाटा सही नहीं है, यहाँ बराबर करने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए यहाँ से यहाँ उसको जाने में समय कितना लग रहा है 10 वर्ष, कितना समय लगा 10 वर्ष, जबकि हुआ कितना यूनिट है 3 से 5 जाने में 2 यूनिट, यानी 2 यूनिट का वैल्यू कितना दे रखा है 10 वर्ष, 2 यूनिट का वैल्यू 10 वर्ष, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 5 साल, 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 5 साल। आपसे पूछा है बेटा की आयु कितना है वर्तमान में 3 यूनिट, 1 यूनिट का वैल्यू 5 साल, तो 3 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 गुना 5 यानी 15 साल इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। देखिए एक क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है, एक क्वेश्चन आपका एचसीएफ और एलसीएम से पूछा गया, डाटा मुझे एग्जैक्ट मिला नहीं है। एक क्वेश्चन आपका बेईमान दुकानदार से भी आपके एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन पूछे गए, एक क्वेश्चन एसआई और सीआई का डिफरेंस से पूछा गया, एक रेक्टेंगल दे रखा था, एक रेक्टेंगल का क्वेश्चन था, डाटा मुझे पता नहीं, मैं मान लेता हूँ कि लेंथ दे रखा है 15 और ब्रीथ दे रखा है 10। पूछा है कि इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होगा, इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर, तो आपको पता है रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 × L + B, 2L हो गया 15 प्लस B हो गया 10, 15 + 10 25, 25 गुना 2 हो गया 50 सेंटीमीटर। अगर लेंथ और ब्रीथ दे रखा पेरीमीटर पूछा है तो फॉर्मूला आपको पता है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आज आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए क्वेश्चन है। पीडीएफ आपको चैनल पर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर अपलोड कर दिया जाएगा।